एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम, अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षिण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा। मुनिवर के आश्रम में जैसे ही गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे, ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करना, नमन करना। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हें भी यह भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अब शब्द कहां ताने दिया, ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे, हमारी सत्ता पर बैठे। अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षिण जब मुनिवर के यहां पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं। मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे। ध्यान नहीं। थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा, क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ? राजा कहते हैं, महाराज जी रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। अब वो कभी कभी स्मरण में आ जावे। आज एक आप लोगों को मालूम होगा कि हम शुरू के 7 दिन की कथा में से 3 दिन तो नहीं मिलते, पीछे के 2-3 दिन जो रहते उसमें थोड़ा सुबह के समय मिलन हो जाता है। तो आज एक भाई आए ऊपर, और पहले कोई मिलकर चले गया, कोई चले गया, फिर एक आए, माला लाए थे, हमने उनको पहना दी, प्रणाम करा। उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे कुछ चाहिए। हमने कहा, बोलो क्या चाहिए? हमने कहा, श्री शिवाय नमस्तु। नहीं नहीं, ये तो हो गया, पर आपका जो भोजन बना है ना, उस भोजन में से हमको थोड़ी सी सब्जी और रोटी दे दो। अब हमने कपिल महाराज जी से कहा, जाओ अंदर मूंग की दाल और रोटी जो रखी है, अब हम बिना घी की तो हम रोटी खावे, और मूंग की दाल प्रतिदिन पावे तो वो। अब
हम रोटी भी उतनी बनवाते हैं ऊपर जितनी हमको पाना रहती है। 2 रोटी 2.5 रोटी जो पाले सो तो पाले। अब वही कटोरे में उसन कर कपिल महाराज जी रख दिया मिस कर कि गुरुजी अभी सबसे मिलकर आएंगे, भोजन पाएंगे और विश्राम पा रहे। हमने कहा उसमें से लाओ, तो वो उसमें से लाकर उन्होंने उनको चम्मच भर अब वो बोले इसमें तो नमक नहीं है। हमने कहा कि ये तो बाबा का प्रसाद है, जो महाराज बना देते हैं वो पा लेते हैं, इसमें नमक नहीं है। हमने कहा बस यही तो बात है, आज तक महाराज जो बनाया हमने उसमें आज तक नहीं कहा कि इसमें नमक है कि नहीं है। जो प्रसाद मिला ठाकुर जी को भोग लगा वो पा लिया। आप जिस दिन प्रसाद में से नमक ढूंढना बंद कर दोगे उस दिन शिव आपके भीतर स्वयं आकर बैठना प्रारंभ कर। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कथा में आने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, किस स्थान पर जाऊं, किस स्थान, किस जगह पर जाऊं बैठने। शिव महापुराण की कथा कहती कोई स्थान मत देखिए, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव कथा का रसपान तुम्हारी कानों में जाना चाहिए, तुम्हारे कर्ण में जाना चाहिए और कथा को सुनो। आरती हो, कर्पूर गौरम हो, प्रणाम करो, भूमि की रज को मस्तक लगाकर अपने घर पर चले जाओ। मेरा बाबा खुद तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चलेगा। हम कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। अगर हमें ढूंढना है तो हम शंकर को ढूंढे, नमक को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम भगवान शिव को ढूंढे, आसन को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम शिव को ढूंढे, हम ये ना ढूंढे। वो कौन से मठ के महाराज जी आए थे यार, वहां कहां से आए हुए थे वो? आशीष के स्मरण में होगा। कौन से मठ के थे वो? वहाँ के महाराज जी आए भुसावल से, तो भुसावल से आए हुए थे। तो वो भुसावल से आए तो उनको मालूम था गुरुजी 10:30 बजे महाप्रसाद पावे सो, तो भुसावल से आए। तो उन्होंने आते से ही कहा हम कुछ नहीं लाए हैं, केवल बैंगन का भरता लाए। हमारे दत्त मंदिर में हमारे बाबा के हमारे उस आश्रम में वो बनता है और लोग उसको पाते हैं। हम आपके लिए वही लेकर आए। बड़ा भाव देखिए उनका, दिल देखिए। अब ये प्रसाद है, ये प्रसाद हम जब यहां से किसी को बेलपत्र देते हैं ना, तो हम शिव जी से ये प्रसाद है, ये खाए ना बस इसके जितने तकलीफ दुख हैं कष्ट हैं सब दूर कर दे। प्रसाद की मूलता क्या है, प्रसाद की महत्वता क्या है कि हम जब पाएं तो प्रभु का दर्शन साक्षात हो जाए, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन। अरे भाई, कोई करोड़ों की पूंजी से, धन से, वैभव से नाम नहीं होता। धन और वैभव से नाम नहीं होता। एक संत थे, वो संत एक गांव में गए और गांव में गए तो उन्होंने कई लोगों ने उनको भोजन करने बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। क्यों? मैं केवल भोजन लखपति के घर में करता हूं। कौन बोले? कौन बोले? संत बोले, मैं भोजन केवल लखपति के घर में करता हूं, मैं किसी के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा। पूरे गांव में चर्चा हो गई, ऐसा महाराज किस काम का, बताओ, ये तो ढोंगी है, ये तो प्रपंची है, बताओ लखपति के घर का भोजन करता है। गरीब कहां जाएंगे?
गरीबों के घर का भोजन कौन करेगा? गांव में थू थू होने लगी। महाराज जी का एक शिष्य था, उस शिष्य ने कहा गुरुदेव आपको भोजन करने नहीं जाना था, मत जाते। पर ये क्यों कहा कि लखपति के घर का भोजन करता हूं? सबका विचार गलत हो गया। गुरुजी ने कहा तू मुझे जानता है ना कि मैं लखपति किसको कहता हूं? मैं जानता हूं गुरुजी आपको कि आप लखपति किसको कहते हैं, तो तुझे समझाना था ना कि लखपति मैं किसको कहता हूं। संत की वाणी को समझना कठिन है। संत जो बोलता है उसकी वाणी को समझना सबसे कठिन काम है। संत कहते हैं तुझे समझाना था कि मैं लखपति किसको बोलता हूं। अरे गुरुजी मेरी बात कौन समझेगा, मैं जानता हूं कि आप लखपति किसको कहते हो। जिसने एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम लिया हो, तुम भोजन उसके घर में करते हो, वो लखपति है। धन से कोई लखपति नहीं होता। जो भगवान का भजन 1,00,000 बार कर ले एक दिन में, वो गुरु कहते हैं मैं उसके घर का भोजन करता हूं। कोई धन से लखपति है तो वो शून्य है, वो भिखारी है। जो भजन से लखपति है वो करोड़पति है। भजन से लखपति है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेगांव गए हैं? गए हो शेगांव? चलो स्वामी समर्थ जी के यहां गए हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। संत के यहाँ, संत तुकाराम जी के यहाँ, ज्ञानेश्वर जी के यहाँ, संत स्वामी समर्थ जी के यहाँ, शेगांव गजानन महाराज जी के यहाँ आप लोग जाते हो। मेरा विश्वास कहता है जब भी किसी संत के दरवाजे पर जाना, होटल में भोजन मत करना। संत के यहाँ जाकर भले 20, 25, 50 रुपए की थाली मिले, आश्रम का फ्री में मिले, उसमें नमक हो ना हो, स्वाद हो ना हो, पहले उस आश्रम का भोजन ग्रहण करें। आप में से कितने लोग हैं जो गजानन महाराज जी के यहाँ भोजन करके आए? शेगांव करके आए हो? स्वामी समर्थ बाबा के यहाँ करके आए हो? टिक्कड़ भले बैंगन का भरता मिले, चाहे रोटी का टिक्कड़ मिले। कभी आप धोनी वाले दादा के यहाँ जाना, वहां पर भी अगर आप गए होगे तो टिक्कड़ जो मिले आश्रम में, भले 25 रुपए की थाली मिले, 50 रुपए की मिले, 10 रुपए की मिले, चाहे 10 रुपए 50 रुपए कितने की भी मिले, चाहे फ्री में मिले, पर होटल का खाना तुम कभी भी खा लेना। पर तुम जब किसी आश्रम में प्रवेश करो, किसी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो वहां मांग कर खाना। भैया आपके यहाँ का थोड़ा सा टिक्कड़ दे दो, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दो। क्यों? गुरु के दरवाजे का, संत के द्वार का, भगवान के द्वार का जो भोजन होता है वो हजारों अंदर के रोगों को समाप्त कर देता है। क्योंकि संत के यहाँ इतना भजन होता है, संत के यहाँ इतना भजन होता है, गुरु के यहाँ इतना भजन होता है, साधु के यहाँ इतना भजन होता है, तपस्वी के यहाँ इतना भजन होता है, इतना भजन होता है कि वो समाप्त कर देता है। गुरु के यहाँ इतना भजन होता है कि वो रोग समाप्त। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद, आरती होने के बाद जल छींटते हैं। छींटते कि नहीं छींटते हैं? क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है, आरती के समय पर घंटी बजती है, भजन गाते हैं, स्मरण करते हैं, मंदिर के उस जल के अंदर उस वाणी का कंपन आ जाता है। वो कंपन जब फेंका जाता है, छीटा जाता है, तब जीवात्मा को उससे तृप्ति अनुभव होता है, उसका मोक्ष होता है, उसका सुख अनुभव होता है। राजा सुदक्षण पहुंचे, राजा सुदक्षण और महाराज, राजा सुदक्षण जब महाराज मुनिवर के सामने जाकर कहते हैं मुझे भूख प्यास लगी है। मुनिवर ने कहा राजन तुम्हें भूख प्यास लग रही है? हाँ लाओ मैं फल लेकर आता हूं। अंदर गए, संत ऋषि गुरुवर के घर में जो मिल जाए, उसमें नमक है ना है, स्वाद है ना है, संत ऋषिवर गुरुवर के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पा लिया। संत गुरु के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पाया।
से हमें वर दो हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता।